हेलो एवरीवन, आज मैं आपको करवाऊंगी हंगेरियन असाइनमेंट प्रॉब्लम। बेसिकली ये क्या होता है, जब हम कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं असाइनमेंट का और वो क्वेश्चन ना निकले, यानी कि 4x4 का हमारे पास मैट्रिक्स है। एलोकेशन आनी चाहिए हमारे पास कितनी, 4, लेकिन एलोकेशन आती हैं या तो हमारे पास 3 या आती हैं 2, पूरी नहीं आती। उस केस में हम हंगेरियन मेथड को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, इसके लिए आपको 3 फार्मूले याद करने हैं। द फर्स्ट वन इज़ RCR, सेकेंड वन इज RC एंड द थर्ड वन इज CUI। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, ये बहुत इजी ट्रिक में बनाए हैं। किताब से पढ़ोगे तो शायद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए इजी किया गया है, आप इजीली कर सकते हो और एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये पहला है क्या, RCR। हेयर RCR मीन्स रो कॉलम रो। जैसा कि आप जानते हैं असाइनमेंट में सारा काम कैसे शुरू होता है, रो से। तो रो कॉलम रो। अगेन RC मीन्स रो कॉलम एंड CUI मीन्स कवर्ड, अनकवर्ड एंड इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जब दो लाइन आपस में एक पॉइंट पे मिलती हैं। अब ये है क्या, ये पहले तो आप ये ध्यान रखिए, ये तीनों चीज़ें 1 बाय 1 चलेंगी। नंबर 1 पे RCR ही आएगा, ये ऊपर नीचे नहीं हो सकती हैं, सीक्वेंस में ही ये चलेंगी। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। चलिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें है 5 जॉब्स आर टू बी असाइंड टू 4 मशीन्स, डिटरमाइन द ऑप्टिमम असाइनमेंट दैट शैल मिनिमाइज द कॉस्ट। आपके पास एग्जाम में कोई स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, इस तरह से क्वेश्चन गिवन होगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि क्वेश्चन किसका है, मैक्सिमाइजेशन का कि मिनिमाइजेशन का। यहाँ पे ऑलरेडी कहा गया है मिनिमाइज द कॉस्ट। कॉस्ट मीन्स मिनिमम क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन ही आपका मिनिमाइजेशन से है, यानी कि हम डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड है। जैसा कि आप देख सकते हो, इस मैट्रिक्स में कितनी कॉलम्स हैं और कितने रोज हैं। 5 आपकी रोज हैं और 4 आपके कॉलम्स हैं, यानी कि ये आपकी बैलेंस मैट्रिक्स नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 1, हमें इस मैट्रिक्स को पहले बैलेंस करना पड़ेगा बाय पुटिंग 0 0 0। कहीं पर भी रो कम है तो रो में 0 कम पूरे करेंगे, कॉलम कम है तो कॉलम में हम 0 ऐड करेंगे। अब देखिए 5 बाय 5 की ये मैट्रिक्स बन गई है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन। ये क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है, यानी कि हम डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। हमेशा आपको पता है जब भी हम असाइनमेंट का क्वेश्चन करते हैं सारा काम रो से शुरू होता है। तो थर्ड पॉइंट इज रो डिडक्शन। अब देखिए, कभी भी जब भी आपकी मैट्रिक्स 0 से शुरू होती है ना रो में, तो आप 9 14 किसी को भी 0 से माइनस करेंगे तो वैल्यूज सेम आएंगी। तो रो डिडक्शन में वैल्यूज हमेशा सेम आएंगी, लेकिन आपको ये पुट करना पड़ेगा, एग्जाम में शो करना पड़ेगा। ये देखिए सेम है मैट्रिक्स, लेकिन एग्जाम में बताना पड़ेगा। जब हमारी ये रो मैट्रिक्स बन गई, क्योंकि आप 10 देखिए, J5 है, 10 15 21 16 0, इनमें से सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 0। 0 में से सबको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, सेम वैल्यू आएगी। तो रो डिडक्शन हुई आपकी सेम। ऐसे ही आपका चलेगा कॉलम डिडक्शन। आपको मैंने पहले ही उसमें बताया था वीडियो में कि ओरिजिनल वैल्यू का काम होता है रो डिडक्शन को लेके आना, रो डिडक्शन का जाता है आगे कॉलम में। तो रो को बेस मानकर अब हम बनाएंगे कॉलम डिडक्शन की मैट्रिक्स। इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है, फर्स्ट M1 में 7, तो 7 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 0। ये देखिए 7 में से फिर 9 गया, क्या आएगा, 2। आपको पता है कि इसमें कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आता, तो हमने रो को ही बेस मानकर कॉलम की डिडक्शन करनी है। तो ये हो गया है आपका कॉलम डिडक्शन का भी मैट्रिक्स पूरा। जब रो कॉलम की मैट्रिक्स हो जाती है पूरी, उसके बाद आता है मेन एलोकेशन का। अब आप ये देखिए, एलोकेशन हमेशा देते किस में है, एलोकेशन हमेशा कॉलम वाली मैट्रिक्स में देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एलोकेशन बताती हूँ उसमें। देखिए फर्स्ट रो में कितनी एलोकेशन, कितनी 0 है, 2, तो छोड़ दीजिए। सेकंड में कितनी है, 1, तो हम किसको एलोकेशन देंगे, 0 को। सॉरी, सेकंड में भी कितनी है, 2, छोड़ दीजिए। थर्ड में कितनी है, 1, आप यहाँ एलोकेशन देंगे। हमें एक टाइम में एक को ही एलोकेशन देनी है। अगर कहीं पर भी 2 या 3 0 आ रही हैं, हमने उसको छोड़ देना है। अब देखिए, जब आपने इसको एलोकेशन दिया तो इसके रास्ते में आने वाली जितनी भी जीरोस हैं वो क्या हो जाएंगी, कट। जब हम रो का काम कर रहे हैं तो रो पे फोकस, कॉलम का काम कर रहे हैं तो कॉलम पे फोकस। अब ये हो गया रो का। अब आ जाइए J4।
फोर्थ रो में क्या है, कितनी जीरो है, ऑलरेडी अभी भी 2 है, नहीं हो सकता। फिफ्थ रो में कितनी जीरो है, 5, कोई भी नहीं है, नहीं दे सकते। अब आ जाइए कॉलम में। जब हमारा सारा रो का काम फिनिश हो जाएगा, अब हम जाएंगे कॉलम में। कॉलम में देखिए, सबसे पहले हम किसको देंगे एलोकेशन, 0 को, इसको J2 को, तो इसके रास्ते में तो कोई जीरो है ही नहीं। फिर M2 में कितनी जीरो आएंगी, एक ही जीरो है, हम दे सकते हैं, हमने इसको एलोकेशन दे दी, इसके रास्ते में कट गया। फिर M3 में कोई नहीं है, M4 में एक ही बची है कॉलम में, तो हो गई 4। अब देखिए मैट्रिक्स थी हमारी 5/5 की, एलोकेशंस कितनी आई, 4, यानी कि अब ये क्वेश्चन बन गया आपका हंगेरियन का। अब इसमें चलेगा वो फार्मूला, एक स्टेप हमें और करना पड़ेगा इसमें, यानी कि वो 3 जो स्टेप है ना, वो 3 स्टेप एक न्यू मैट्रिक्स को क्रिएट करने के लिए किए जाते हैं, जिसको हम फिजिबल मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी कि जो क्वेश्चन है ना, हमें पहले दोबारा से फिर क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, और इन तीनों फार्मूले की हेल्प से फिर उसमें दोबारा रो कॉलम का फंडा करना पड़ेगा। देखिए अब देंगे हम इसमें एलोकेशन, जाहिर सी बात है, अभी मैंने आपको एलोकेशन करके बताया, सेम वही एलोकेशन आ गई। अब एलोकेशन जब हमारे पास यही सेम आ गई, तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे RCR, फर्स्ट रूल। देखिए R मतलब रो, आप ये मान के चलिए RCR, रो जो बेचारा बहुत क्या है, जिसके पास थोड़ा बहुत कुछ है, ठीक है। कॉलम बहुत ज़्यादा अमीर है, रो फिर उसके बाद थोड़ा सा ठीक ठाक सा हुआ, मिडिल क्लास। तो यानी कि हम थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखेंगे, और RCR में पहले रो में हमने क्या करना है, यहाँ पे टिक का निशान लगाना है, हमने वहाँ पे टिक करना है जिस पर कोई भी एलोकेशन गिवन नहीं है। ये देखिए, ये है फिफ्थ रो J5, इसमें कोई भी एलोकेशन नहीं है, हमने इसके ऊपर टिक कर दिया। ओके, कॉलम में हमने किस पे टिक करना है, कॉलम में हमने उस पे टिक करना है जो बहुत ज़्यादा अमीर है, यानी कि जिसमें एलोकेशन भी है और बहुत सारी जीरोस भी कट हैं। अब वो जीरो चाहे ऊपर की तरफ हो, चाहे फिर वो नीचे की तरफ हो। आपको अगर याद होगा पहले प्रीवियस इसमें, अभी देखिए मैंने ऐसे करके बताया था, तो सिर्फ एक यही एक मैट्रिक्स है जिसमें क्या है, बहुत सारी जीरोस कट हैं, एलोकेशन भी है और जीरो भी कट है। तो मैं क्या करूँगी, इसको भी टिक करूँगी। गरीब भी हो गया, बहुत अमीर भी हो गया, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, बिल्कुल मिडिल क्लास। तो हम अमीर में से जो आपका ये वाला पोर्शन है, यानी कि हम इसको टिक करेंगे, और इसी को बेस मानकर जो आपका सबसे एलोकेशन वाला पॉइंट है, हम उसको टिक करेंगे। ये ध्यान रखिए आप, यानी कि जो बिल्कुल गरीब है, इसमें कोई एलोकेशन नहीं है, दूसरा जिसके पास सब कुछ है, हम उसको टिक करेंगे, और इसी को बेस मानकर हम वहाँ से सिर्फ एलोकेशन वाले को टिक करेंगे। ये देखिए अभी आपके पास टिक कितने आए हैं, 3। अब जाहिर सी बात है, हमारे पास टिक 3 आई है, तो ये क्या है, क्रॉस। बाकी जो नहीं होगा वो तो क्रॉस होगा ना, तो ये हमारा क्या हो गया, क्रॉस। अब देखिए ये RCR का फंडा इतना ही था, रो कॉलम रो। जब हमारा ये चीज़ हो जाएगी, अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, RC में क्या था, मैंने आपको क्या बताया था, एक हमने इसको टिक किया था, एक इसको टिक किया था, और एक इसको टिक किया था। अब क्या है, बाकी सब क्या है, क्रॉस। अब RC है, रो कॉलम दोनों अपोजिट है। रो में क्या होता है, हमें यहाँ पे क्या करना है, जो टिक और रॉन्ग है ना, हमें इसके ऊपर एक लाइन खींचनी है। अब वो लाइन कैसे खींचनी है, आप C से याद रखिए, C मतलब करेक्ट, करेक्ट मतलब राइट। तो कॉलम में हम उस पर टिक करेंगे जिस पे राइट किया है, और रो में हम उस पर टिक करेंगे जिस पर राइट नहीं किया है। ये देखिए, ये हो गया यहाँ से कट। इस तरह का आपको बुक्स में देखने को मिलेगा। वो फंडा ही यही है, RC, पहले आप RCR करिए, फिर आप करिए RC, सिंपल सा हुआ। अब बस ये ध्यान रखना है, C मतलब करेक्ट, करेक्ट हुआ तो राइट। और ये देखिए ये लाइंस कितनी आई हैं, 4 लाइंस उतनी ही आएंगी जितना आपके प्रीवियस क्वेश्चन में एलोकेशन आई हैं। 4 आई थी एलोकेशन भी, तो ये लाइंस भी 4 हैं। आपका आंसर आपको यहीं से पता लग जाएगा कि आप ठीक कर रहे हैं। अगर ये लाइंस 3 आ रही हैं, दैट मीन्स आपके क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या आती है, कवर्ड अनकवर्ड इंटरसेक्शन। अब मैं आपको इसी में एक चीज़ बताती हूँ। कवर्ड क्या हुआ, जिस पे ये लाइन है, जो ये लाइन आपके पास दिखाई दे रही है, ये क्या है, कवर्ड ही तो है।
तो कवर्ड की वैल्यू क्या होती है, हमेशा एज इट इज सेम रहती है। कवर्ड में कुछ भी चेंज नहीं होता है, और अनकवर्ड में क्या होता है, सारी की सारी वैल्यूज आपकी सॉल्व हो जाती हैं। ये देखिए, आपको मैंने अभी यही बताया था, ये क्वेश्चन आपका टिक था, ये था, एक आपका ये था, ठीक है, और एक आपका ऐसे था। अब जब ये सारा क्वेश्चन हुआ, इसमें कवर्ड का मतलब क्या हुआ, जो चीज़ें लाइन से कवर्ड हैं उनकी वैल्यूज हम एज इट इज लिखते हैं, जो अनकवर्ड है यानी कि जैसे 2, 6, 3, 3 ये बच गई है ना वैल्यूज, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 1। जो बची हुई वैल्यू है अनकवर्ड में, उसको हमने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि हमें तो 0 लेके आना है, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 1। 1 को बाकी बची हुई वैल्यूज में से माइनस करना है, तो 1 का खुद तो बन जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा लास्ट में J5 में 2, इधर भी 2, इधर भी 2, और यहाँ पे देखिए यहाँ बन जाएगा 1, 5, 2, 2। हमारा मेन काम ही यही होता है कि आपका 0 आ जाए किसी तरह से। अब ये हो गया। अब बचा इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होते हैं, वो पॉइंट होते हैं जहां पर भी दो लाइंस आपस में मिलती हैं। अब देखिए यहाँ पे 0 था, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा 0 का, ये बन जाएगा 1, क्योंकि हमने 1 कैसे बनेगा, जिसको हमने अनकवर्ड को हमने सॉल्व किया था 1 को, उसको हमने इंटरसेक्शन में ऐड करना है। अब चाहे यहाँ स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 हो, 3 हो, 4 हो, उसको हमने इंटरसेक्शन वैल्यू में ऐड करना है। दिस इज द रूल। सो कवर्ड, अनकवर्ड एंड इंटरसेक्शन, ये तीनों रूल इंपॉर्टेंट है, बिना इसके आप मैट्रिक्स आगे कर ही नहीं सकते। जब ये चीज़ें सॉल्व होंगी, आप देखेंगे कुछ 0 का 1 बन गया है, 1 का 0 बन रहा है, या किसी डिजिट का 0 बन रहा है, तो वही आपका मेन सॉल्यूशन है। उसके बाद देखिए आपके पास क्या हुआ, दोबारा से की न्यू मैट्रिक्स बनी, जैसा मैंने आपको भी बताया था। इसके बेस पे ये वाली न्यू मैट्रिक्स बनी, ये देखिए 2, 2, 0, 1। अब ये मैट्रिक्स बन गई ना, तो ऐसा नहीं है कि हमें डायरेक्ट इसमें एलोकेशन देंगे, अब हमें फिर से इसमें करना पड़ेगा रो डिडक्शन। सेम वही प्रोसेस, अगेन कॉलम डिडक्शन, बार बार रो कॉलम की प्रोसेस तो करनी पड़ेगी, चाहे वैल्यू सेम आए। अब रो कॉलम हो गया है, उसके बाद फिर आपको करना पड़ेगा अगेन मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। ये देखिए रो कॉलम का हो गया। अब हम देते हैं इसमें एलोकेशन, क्योंकि एलोकेशन तो हमेशा किस में दी जाती है, कॉलम मैट्रिक्स में। देखिए J1 में कितनी 0 है, 2 छोड़ दीजिए, J2 में 2 छोड़ दीजिए, J3 में 1, तो इसके रास्ते की सारी 0 कट। J4 में कितनी 0 है, 2 छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी हम रो स्टडी कर रहे हैं। और J5 में कितनी है, 1, इसको हमने क्या करना है, एलोकेशन देना है। अब आ जाइए कॉलम पे। जब हम कॉलम पे बात करेंगे तो हमने इसको एलोकेशन दी, इसके रास्ते में तो कोई नहीं है। सेकंड में इसको एलोकेशन दी, इसके रास्ते में भी कोई नहीं है। फिर सॉरी, ये भी आपका क्या था, पहले भी कट चुका है। अब आप ये देखेंगे कि इस पूरे क्वेश्चन में आपके पास दोबारा से कितनी आई है एलोकेशन, 4। ये होगा क्वेश्चन में, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो यानी कि आपको फिर से ये क्वेश्चन दोबारा करना पड़ेगा। फिर दोबारा से आपके पास ये मैट्रिक्स बनेगी, फिर तीसरे इसको बोलते हैं थर्ड फिजिबल मैट्रिक्स। फिर दोबारा से इसका रो डिडक्शन करना पड़ेगा, फिर इसका कॉलम डिडक्शन करना पड़ेगा, फिर उसमें आप RCR करोगे, और उसके बाद जाकर आपको फिर से एक न्यू मैट्रिक्स बनाई देगी, और न्यू मैट्रिक्स में फिर से आप एलोकेशन देंगे। ये देखिए, ये आफ्टर RCR करने के बाद है, इसमें फिर से आप एलोकेशन देंगे। ये 2 0 हैं, छोड़ दीजिए, ये देखिए। उसके बाद सेकेंड रो में कितनी है, 1, तो हम इसको एलोकेशन देंगे, फिर इसके रास्ते की 0 कट गई। थर्ड में सेम, कोई 0 नहीं है हमारे पास इसमें, तो हमारे पास बच गया सिर्फ ये। देन फोर्थ रो में एक ही है, क्योंकि अभी हम रो वाइज चल रहे हैं। फिफ्थ में ये है। जब रो काम हो गया तो अभी हमारे पास बचा कितना है, कॉलम। तो ये देखिए, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन लास्ट में सॉल्व हो जाएगा, और फिर आपको इसका आंसर पुट करना है। इस तरह से आंसर में सारी ओरिजिनल वैल्यूज़ को लेके ऐड ऑन करना है। ये आपका पूरा क्वेश्चन है, एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा आता है। और RCR वैसे तो मोस्टली 1 टाइम होता है, तो ये 2 टाइम्स वाला एडवांस क्वेश्चन था। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।